Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study Time Study Education. This is दीप्ति यादव. गाइज आज हमारी 10,000 वोकैब की सीरीज़ का डे 13 है. ये सारे के सारे जो वोकैब होती है ये द हिंदू न्यूज़पेपर से रहती है. और गाइज अगर आप मेरा सेशन डेली विजिट करते हैं देन मेक श्योर आपको कोई इश्यूज़ नहीं होंगे रिलेटेड टू वोकैब, बिकॉज इसमें डेली 10 न्यू वर्ड्स रहते हैं प्लस उनके सिनोनिम्स प्लस एंटोनिम्स. इस तरह एटलीस्ट आपके 50 to 60 डेली न्यू वर्ड्स प्रिपेयर होते हैं. देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी रहते हैं एंड इडियम एंड फ्रेजेस भी होते हैं जो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के होते हैं. सो फाइनली आई वॉन्ट टू से दिस सेशन प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड सेशन. तो प्लीज़ देखना मत भूलिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा. चलिए तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं. दीज योर 10 न्यू वर्ड्स. चलिए फर्स्ट वर्ड है आपका अब्रप्ट. अब्रप्ट की पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है एडजेक्टिव एंड इसकी हिंदी होती है आकस्मिक. आकस्मिक यानी कि अचानक, एकाएक, सडन. देखिए ये है इसका सडन. देखिए जो ये वाला जो मीनिंग होता है ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है. जैसे सिनोनिम नहीं होता है, ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है. जैसे कि एब्रप्ट की जगह हम लोग सडन यूज़ कर सकते हैं. बट सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम इज द वर्ड दैट मीन्स एग्जैक्टली और नियरली द सेम अनदर वर्ड्स. यानी कि या तो ये एग्जैक्टली भी हो सकते हैं या उसके नियरली भी हो सकते हैं सिनोनिम. क्लियर? मतलब ये नहीं है कि अगर एब्रप्ट का मीन्स हुआ तो वही सेम मीनिंग्स. हाँ हो सकता है सेम मीनिंग भी दे, इसके अलावा और भी मीनिंग दे सकता है. ठीक है, इसीलिए तो सडन मीन्स भी क्या होता है? अचानक या फिर एकाएक. बाकी सिनोनिम हो गए इसका इमीडिएट एंड इंस्टेंटेनियस. देखिए जो सिनोनिम्स इमीडिएट होता है ना, इमीडिएट मीन्स होता है तत्काल या फिर वर्तमान संबंधी या फिर शीघ्र या तुरंत. ठीक है, और इंस्टेंटेनियस मीन्स भी यही होता है तात्कालिक, तुरंत, इंस्टेंट, प्रॉम्प्ट, स्पीडी. क्लियर? ये इसके सिनोनिम्स हो गए. और एंटोनिम है ग्रेजुअल. ग्रेजुअल मीन्स होता है स्लोली यानी कि धीरे धीरे, ईजफुली यानी कि आराम आराम से, आरामदायक. ठीक है, आराम आराम से. और बाय एंड बाय या फिर क्रमशः. क्लियर? और एग्जाम्पल हो जाएगा इसका आई वॉज सरप्राइज्ड बाय द एब्रप्ट चेंज ऑफ सब्जेक्ट. यानी कि मैं सरप्राइज्ड हो गई किससे? द एब्रप्ट चेंज ऑफ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के अचानक चेंज होने से. चलिए नेक्स्ट है आपका सेकंड वर्ड है पेंड्री. पेंड्री मीन्स होता है दरिद्रता, मतलब एक्सट्रीम पॉवर्टी, मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी है. इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन. इसको सिनोनिम हो जाएंगे इम्पॉवरिशमेंट एंड इंडिजेंस. देखिए इम्पॉवरिशमेंट मीन्स होता है दरिद्रता या फिर अनुपजाऊ होना भी होता है. ठीक है, यानी कि मृदा का क्षरण होना, तो उससे क्या हो जाएगी वो अनुपजाऊ, तो अनुपजाऊ होना या दरिद्रता. क्लियर? और इंडिजेंस मीन्स होता है गरीबी या फिर ज़रूरतमंदी या फिर निर्वाह साधनों का अभाव. यानी कि जिन चीज़ों से हम निर्वाह कर सकते हैं, अपना जीवन चलाते हैं, उन साधनों का अभाव, तो उसको हम क्या कहेंगे? गरीबी कहेंगे. क्लियर? और एंटोनिम हो गया इसका वेल्थ. वेल्थ मीन्स क्या होता है? धन या फिर माल हो जाएगा, दौलत, प्रॉपर्टी. क्लियर? एग्जाम्पल है इसका ही सून रोज फ्रॉम पेनरी टू ईज एंड मैरिड अ पेंटर्स ब्यूटीफुल डॉटर. यानी कि वह जल्द ही गरीबी से उठकर निकला और एक पेंटर की बेटी के साथ शादी कर ली. पेंटर की सुंदर बेटी के साथ, ब्यूटीफुल डॉटर के साथ उसने शादी कर ली. क्लियर? चलिए नेक्स्ट है थर्ड वर्ड है आपका पैलिएटिव. पैलिएटिव की पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगी एडजेक्टिव. इसका हिंदी मीनिंग हुआ पीड़ा हटाने वाला, यानी कि दर्द हटाने वाला या दर्द खत्म करने वाला. क्लियर? शांति देने वाला, खुश करने वाला. बहुत सारे शूदिंग मीन्स होता है ना शांतिदायक, यानी कि शांति देने वाला. हाँ, सिनोनिम हो जाएंगे एलिविएटिंग एंड सेडेटिव. ये यहाँ पे कॉमा है ऐसे. हाँ, एलिविएटिंग एंड सेडेटिव. देखिए एलिविएटिंग मीन्स भी होता है हल्का करने वाला या हल्का करना, क्योंकि यहाँ पे ये एलिविएटिंग हो गया है. ठीक है, तो यहाँ ये क्या वर्ब बन जाएगी. क्लियर? ये एडजेक्टिव नहीं रहा अब. तो हल्का करना या घटाना या रिड्यूस, मतलब वही रिड्यूस होना, कम होना. और कम करना ये सेडेटिव मीन्स भी होता है दर्द दूर करने वाली औषधि, या फिर दर्द दूर करने वाली दवा. जैसे कि डिस्प्रिन होती है ना, दर्द का अंत तुरंत, तो वही सेडेटिव है ना. और संतोष देने वाला. क्लियर? एंटोनिम हो गया इंटेंसीफाइंग. इंटेंसीफाइंग मीन्स क्या होता है?
तेज यानी कि एग्जासर्बेट यानी कि खराब करने वाला, खराब करना, इंटेंसिफाइंग हो गया। क्लियर। एग्जाम्पल हो गया इसका, ट्रैवल इज लाइक अ पैलिएटिव अगेंस्ट डिप्रेशन फॉर हिम, यानी कि जो डिप्रेशन है, उसका जो डिप्रेशन है उसके अगेंस्ट जो ट्रैवल है वो भी कैसी होगी, एज अ पैलिएटिव काम करेगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका थर्ड वर्ड है आपका, फोर्थ वर्ड है आपका कॉन्वेलिसेंट। कॉन्वेलिसेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव एंड इसकी हिंदी है अच्छा हो जाने वाला, यानी कि अच्छा हो जाने वाला, या इसको कहेंगे स्वास्थ्य लाभकारी या स्वस्थ हो जाना, सुधार होना, संभलना, चंगा हो जाना, है ना, रिक्यूपरेटिंग। और क्या इसके सिनोनिम है, रिकवरिंग एंड इम्प्रूविंग। रिकवरिंग अलग है, इम्प्रूविंग अलग है। रिकवरिंग यानी कि किसी बीमारी से जब हम लोग ठीक होते हैं तो उसको कहते हैं ना कि अब वो रिकवर हो रहा है, तो वही रिकवरिंग। और इम्प्रूव यानी कि बेहतर होना, पहले से अच्छा होना, प्रोग्रेस करना। क्लियर। और इसका एंटोनिम हो जाएगा फाल्टरिंग। फाल्टरिंग मीन्स हो जाएगा लड़खड़ाना या हिचकिचाना, या लड़खड़ाता हुआ, हिचकिचाता हुआ, या फिर विचलित। क्लियर, विचलित होता हुआ। और एग्जाम्पल है, ही हैज़ ऑलवेज बीन अ कॉन्वेलिसेंट चाइल्ड, यानी कि वह हमेशा से एक कॉन्वेलिसेंट बच्चा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है फिफ्थ वर्ड है आपका रिजम्पशन। रिजम्पशन का जो हिंदी मीनिंग है वो है पुनः आरंभ, यानी कि किसी चीज़ की दोबारा से शुरुआत करना। क्लियर। और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये नाउन है। और रीस्टार्ट मीन्स होता है, स्टार्ट मीन्स शुरू करना, और रीस्टार्ट मीन्स दोबारा से शुरू करना, है ना। सिनोनिम हो जाएंगे रिकमेंसेंट एंड रीओपनिंग। रीओपनिंग मीन्स भी क्या होगा, दोबारा खोलना। जहाँ पे री लग जाए ना, री प्रीफिक्स का यूज हो जहाँ पे, वहाँ पे समझ ली किसी चीज़ का पुनः हो रहा है, मतलब कोई चीज़ दोबारा स्टार्ट हो रही है, तभी रीस्टार्ट, वहाँ पे री लगता है। तो रिकमेंसेंट और रीओपनिंग दोनों का मीनिंग होगा दोबारा शुरू होना या दोबारा खुलना, पुनः आरंभ होना। क्लियर। एंटोनिम हो गया सस्पेंशन। सस्पेंशन मीन्स होगा निलंबन, स्थगन, या एडजर्नमेंट, या फिर पोस्टपोनमेंट। ओके। चलिए एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, विद पीस केम द रिजम्पशन ऑफ फॉरेन इम्पोर्ट्स, यानी कि जो फॉरेन आयात है वो अब धीरे धीरे होने लगा है। ठीक है, जो विदेशी आयात हमारे यहाँ होता था उसका शांति के साथ आना प्रारंभ हो गया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट की पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है नाउन, और इसका हिंदी मीनिंग हुआ अतिवादी, यानी कि किसी भी चीज़ की चरम सीमा पर बहुत जल्दी पहुंचने वाला। ठीक है, अतिवादी, फेनेटिक, बहुत जल्दी करने वाला। ठीक है, या फिर उसको कह देंगे गरम दल का या गुस्से वाला। ठीक है, उग्रपंथी। और सिनोनिम हो जाएगा इसका रेडिकल एंड जिलट। और रेडिकल एंड जिलट मीन्स, रेडिकल मीन्स होता है प्रजातंत्रवादी, या फिर मूल शब्द जिलट मीन्स होता है कट्टरपंथी या समर्थक, या अति उत्साही या शौक से भरा हुआ। जैसे किसी का कोई काम पहली बार हुआ है तो वो उसे सोच के या उसे देख के कैसा हो जाएगा, जिलट हो जाएगा, यानी कि अति उत्साही, वो शौक से भरा हुआ। क्लियर। और एंटोनिम हो जाएगा इसका मॉडरेट। मॉडरेट मीन्स होता है शांत या फिर सामान्य, या कंट्रोल्ड, मतलब कंट्रोल्ड यानी कि नियंत्रित, या फिर मीडियम क्वालिटी का। एग्जाम्पल है इसका, राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट क्रिएटेड ट्रबल, यानी कि जो दक्षिणपंथी उग्रवादी थे उन्होंने संकट पैदा कर दिया है। दक्षिणपंथी उग्रवादियों ने संकट पैदा कर दिया है। चलिए नेक्स्ट है सेवंथ वर्ड है आपका स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म मीन्स होता है संदेहवाद, और इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा नाउन, इसका हिंदी मीनिंग हो गया संदेहवाद। क्लियर। या फिर अविश्वास, डाउट, डिसबिलीफ या डिस्ट्रस्ट, ये सब इसी के सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है। और एंटोनिम हो जाएगा कन्विक्शन। कन्विक्शन मीन्स क्या होता है, विश्वास या धारणा, दृढ़ विश्वास भी बोलेंगे। क्लियर। एग्जाम्पल हो गया, देयर वाज सम स्केप्टिसिज्म इन द क्लेम्स, यानी कि वहाँ जो क्लेम्स थे, दावे थे, उनमें संदेह था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एट्थ वर्ड, ये सेवंथ 2 बार हो गया है। चलिए एट्थ वर्ड पर पहुँचते हैं। ये है कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस मीन्स क्या होता है, सहमति, अग्रीमेंट, यानी कि समझौता। ठीक है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, और इसको हम सहमति या सर्वसम्मति या सामंजस्य या अनुकूलता
ये सब बोल सकते हैं इसको। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मीन्स होता है सहमति, ठीक है। और सिनोनिम क्या हो जाएगा, हार्मनी एंड कनकर्ड। देखिए हार्मनी मीन्स क्या होता है, समानता, एकता। कनकर्ड मीन्स होता है समझौता या फिर सहयोग या फिर इजाज़त। क्लियर। एंटोनिम हो जाएगा डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट मीन्स क्या हो गया, असहमति यानी कि मतभेद, भिन्नता होना, वाद विवाद। ओके चलिए एग्जाम्पल हो गया, देयर इज अ ग्रोइंग कंसेंसस दैट द करेंट रिजाइम हैज़ फेल्ड, यानी कि एक बढ़ती हुई आम सहमति है कि वर्तमान शासन है वो विफल हो गया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। इसका हिंदी मीनिंग हुआ भेदभाव। और प्रीजुडिस और सिनोनिम हो जाएगा इसका, प्री नहीं है, प्रेजुडिस। और सिनोनिम हो जाएगा बायस एंड बायगोट्री। देखिए क्या इसका मतलब क्या हुआ, भेदभाव, पक्षपात, फेवरेटिज्म, पार्शियलिटी। क्लियर, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और एंटोनिम हो जाएगा इम्पार्शियलिटी, यानी कि इम्पार्शियलिटी मीन्स होगा निष्पक्ष या निष्पक्ष भाव से, जस्टिस या न्यूट्रलिटी या इनडिफरेंस। क्लियर। चलिए एग्जाम्पल है इसका, देयर आर विक्टिम्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि वे जातीय भेदभाव के शिकार हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका लास्ट एंड 10th वर्ड है कर्व। कर्व का हिंदी मीनिंग होता है नियंत्रण करना। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये वर्ब है। क्लियर। रिस्ट्रेन मीन्स क्या होता है, रुकावट या बाधा, ठीक है, या नियंत्रण करना। सिनोनिम हो जाएगा होल्ड बैक या कीप बैक, यानी कि होल्ड बैक को हम लोग बोल सकते हैं, होल्ड डाउन भी बोल सकते हैं। होल्ड डाउन यानी कि रोकना या बरकरार रखना। क्लियर। और रिलीज, एंटोनिम हो जाएगा रिलीज मीन्स होता है रिहाई या प्रदर्शन या मुक्ति या फिर डिस्चार्ज। क्लियर। एग्जाम्पल हो जाएगा, सी प्रॉमिस्ड शी वुड कर्व हर टेम्पर, यानी कि उसने प्रॉमिस किया कि वह अपने गुस्से पर कंट्रोल करेगी। क्लियर। चलिए तो मीनिंग आपके फिनिश होते हैं, हम लोग आते हैं इडियम एंड फ्रेजेस पर। चलिए देखते हैं। फर्स्ट, मेक लाइट ऑफ, यानी कि ट्रीट इट एज अनइम्पॉर्टेंट, मतलब कि ऐसे ट्रीट करना कि जैसे कि उसका कोई महत्व नहीं है, महत्वपूर्ण ना समझना। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मेक लाइट ऑफ, इसको बोलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है डाउन द लाइन, यानी कि सम टाइम इन द फ्यूचर। क्लियर। अगर कहीं पे कहते हैं ना फ्यूचर, सम टाइम इन द फ्यूचर, यानी कि भविष्य में किसी समय, तो उसको क्या कहेंगे, डाउन द लाइन। क्लियर। नेक्स्ट है आपका रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी कि अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, यानी कि छुपा हुआ मीनिंग समझना, छुपा हुआ अर्थ समझना, यानी कि गूढ़ अर्थ निकालना, तो उसको हम क्या कहेंगे, रीड बिटवीन द लाइन्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका टू द लाइन, यानी कि फॉलो संबंध हो जाएगा, यहाँ पे एस है, डी नहीं है, एस। फॉलो संबंध एक्शंस एंड पाथ, यानी कि किसी के एक्शंस को, क्रियाकलापों को या पाथ या रास्तों को फॉलो करना, तो उसको हम क्या कहेंगे, टू द लाइन। क्लियर। नेक्स्ट है अ लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट ये क्या, इसका क्या हो जाएगा, अ रियल टेस्ट ऑफ वंस एबिलिटी, यानी कि किसी की योग्यता का रियल टेस्ट होना, सच्चाई के साथ टेस्ट होना, तो उसको क्या कहेंगे, अ लिटमस टेस्ट। लिटमस एक पेपर होता है ना, उसी के साथ ये केमिस्ट्री में यूज होता है, आपने पढ़ा होगा, तो वहीं से लिया गया है लिटमस। क्लियर। नेक्स्ट है इन लिम्बो। इन लिम्बो का मतलब होता है लेफ्ट इन एन अनसर्टेन पोजीशन, यानी किसी को अनसर्टेन पोजीशन में छोड़ देना, तो उसको क्या कहेंगे, इन लिम्बो। क्लियर। नेक्स्ट है आपका फॉल इनटू लाइन, यानी कि बिहेव एज पर द रूल्स, यानी कि किसी के अनुसार चलना, किसी ने जो रूल बताए हैं उसी के अकॉर्डिंग चलना, तो उसको क्या कहेंगे हम, फॉल इनटू लाइन। क्लियर। नेक्स्ट है स्टेप आउट ऑफ लाइन, यानी कि नॉट बिहेव एज डायरेक्टेड, यानी कि गलत बर्ताव करना, जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से ना करना, गलत बर्ताव करना, तो उसको कहेंगे स्टेप आउट ऑफ लाइन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए आज के आपके जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये रिलेटेड टू बॉडी पार्ट्स हैं। क्लियर। यानी कि कहीं पर क्या, उससे रिलेटेड क्या वर्ड यूज हो सकता है, जैसे कि अगर आप बोलते हैं माउथ, तो माउथ की जगह आप उसको क्या यूज़ कर सकते हैं, ओरल यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। जैसे ओरल प्रॉब्लम, ये हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, डायरेक्ट माउथ प्रॉब्लम तो नहीं बोलते हैं, बोलते हैं ओरल प्रॉब्लम।
क्लियर। और नेक्स्ट है नोज। नोज तो क्या है, नेजल प्रॉब्लम। अगर कोई जैसे ड्रॉप रखा हुआ है और आपको नहीं पता उस पर लिखा हुआ है नेजल ड्रॉप्स, तो आप सोचेंगे पता नहीं किसका ड्रॉप है। अगर आपको पता होगा कि नोज को नेजल बोलते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि वो नाक में डालने वाला ड्रॉप है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है किडनी। किडनी यानी कि क्या, रीनल। रीनल किससे रिलेटेड है, किडनी से रिलेटेड है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है पैल्पिटेशन। पैल्पिटेशन बीटिंग ऑफ द हार्ट, यानी कि हार्ट की बीटिंग को क्या बोलते हैं, पैल्पिटेशन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इनवैलिड। इसका मतलब क्या है, हैंडीकेप्ड, यानी कि हैंडीकेप्ड होते हैं ना विकलांग, उनको बोलते हैं हैंडीकेप्ड। क्लियर। नेक्स्ट है ओरल। ओरल किससे रिलेटेड होता है, ईयर से, यानी कि कान से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हेपेटिक। हेपेटिक किससे रिलेटेड है, लिवर से। देखिए जो हमारा लिवर होता है वो बहुत सारी हेपेटिक सेल्स से मिलकर ही बना होता है, तो लिवर को क्या बोलेंगे, हेपेटिक। क्लियर। नेक्स्ट है कार्डियक, यानी कि रिलेटेड टू द हार्ट। किससे रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है, हमारे हृदय से संबंधित है। इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या चीज़ होती है, एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शन, यानी कि किसी भी संक्रमण से बचने की जो हमारे अंदर क्षमता होती है उसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी। क्लियर। न्यूरल। न्यूरल किससे रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू द नर्व, यानी कि नसों से, नसों से संबंधित होता है, उसको हम क्या कहेंगे, न्यूरल। ओके। चलिए दिस इज़ द एंड ऑफ द सेशन। आई होप आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर प्लीज़ पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।